रोज तुलसी में जल चढ़ाने से क्या होता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब सुभद्रा अपने पोती अर्जुन के साथ मायके द्वारका में आई थी। तभी सुभद्रा ने देखा कि उनके भाई श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ तुलसी में जल दे रहे थे। तो सुभद्रा महल में जाकर अपने भाई से पूछा, भैया आप ये क्या कर रहे हो? क्या तुलसी का पौधा आपको इतना प्रिय है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, तुलसी ही भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है। अगर हम तुलसी की पूजा और रोज करते हैं और जल देते हैं तो हमारे सारे दुख और पाप दूर होते हैं, साथ ही हमें मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होती है। तब सुभद्रा कहती है, भैया क्या वाकई इस पौधे में इतनी शक्ति है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तुलसी की पवित्र कथा सुनाता हूँ, परंतु इस कथा ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, एक समय की बात है, अवंतिका राज्य में एक ब्राह्मण और उसके पत्नी रहता है। ब्राह्मण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, परंतु उसकी पत्नी श्रीहरि की भक्त थी। उन दोनों के बीच इस बात को लेकर हमेशा मतभेद होता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद ब्राह्मण किसी दूसरे गांव में एक पारायण कथा सुनाने गया था, किंतु रास्ते में दो राज्य की घमासान युद्ध छेड़ था। वह ब्राह्मण अपनी जान बचाते हुए अपने घर आया, लेकिन उसके पीछे पीछे एक सुंदर नारी भी घर पर आ गई और उसने उन दोनों पति पत्नी से घर में आश्रय मांगी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, असल में वह एक वैश्या थी जो सैनिकों के लिए अपनी कामवासना को उससे ही पूरी करते थे, और वह स्त्री भी इस पाप में पूरी तरह से डूब गई थी। दोस्तों, ब्राह्मण पति पत्नी उन दोनों ने उसे अपने घर में अपनी बेटी के जैसा प्यार करने लगे। वह भी ब्राह्मणी की तरह ही रोज तुलसी में जल देती थी। सारे मंत्र जप तप का ध्यान उसे भी धीरे धीरे हो चुका था। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, ब्राह्मण हमेशा भिक्षा मांगने के लिए हमेशा घर से बाहर जाता था, इसलिए उसकी पत्नी और वह वैश्य ही घर में रहते थे। इसी तरह से वैश्या अपना पुराना जीवन भूल चुकी थी। फिर एक दिन अचानक कुछ सैनिक उस वैश्या को ढूंढते हुए उसी घर आ गए और उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती कोरते हुए उन दोनों स्त्रियों को मार डाला और वे वहां से चले गए। प्रिय मित्र, फिर आगे ब्राह्मणी को स्वर्ग और वैश्या को नरक में जाना पड़ा। जब उसे यमराज के दरबार में पापों की सजा देने के लिए लाया गया है, तो वैश्या ने भी अपने पापों को जानते हुए सजाओं को स्वीकार किया, परंतु जब राक्षसों द्वारा उसे खाने का प्रयास किया गया तो उसका शरीर सोने सा चमकदार बन गया। फिर जब उसे तेल में डाला तो उसका शरीर जलने की वजह ठंडा पड़ गया। इस चमत्कार को देखते हुए यमराज सहित सारे यमदूत हैरान हो गए। तभी उस वैश्या ने भगवान श्रीहरि का स्मरण किया। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, भगवान श्रीहरि और उनके साथ समस्त देवतागण भी वहां आ गए। दोस्तों, उस समय भगवान श्रीहरि ने यमराज और समस्त देवताओं को तुलसी को जल चढ़ाने का महत्व समझाया और कहते हैं, जो कार्तिक महीने में मुझको तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 10,000 गौ के दान का पुण्य प्राप्त और तुलसी के नित्य पूजन से एवं मंत्र जाप से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में जाता है। भयभीत मनुष्य भी निर्भय हो जाता है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, संसार में तुलसी के समान पवित्र पौधा अन्य कोई नहीं है। जो स्त्री नित्य प्रतिदिन पूजा करती है, घर परिवार में दरिद्रता का वास नहीं। श्रीहरि सभी देवताओं और यमराज को कहते हैं, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तुलसी की पूजा सच्चे मन से की है, इसलिए इसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस वैश्या की आत्मा श्रीहरि के अंदर प्रवेश कर जाती है और श्रीहरि समेत सारे देवता भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, तुम समझ चुकी होगी आखिर क्यों तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तब सुभद्रा कहती है, मैं भी हर दिन नित्य तुलसी की पूजा करूंगी।